subject English, date 23rd, month 5, year 2020. लेसन नंबर 2, ये चैप्टर का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। अब यहाँ आइए, ये कल आखिरी पैराग्राफ कल आपको बताया गया था। इसमें क्या हो रहा है फिर से देख लीजिए। वंस अगेन मोर, वन डे आई टूक फ्राइडे टू सी द बोर्ड्स दैट आई हैड मेड. He pointed out to the first one and said he thought that it was too small. He liked the size of the larger book, but it was cracked and rotten. He said that we could sail over to his land in a boat of that size. तो यहाँ तक कल पढ़ाया गया था आपको रॉबिन्सन क्रूसो और फ्राइडे के बीच बातचीत हो रही है। ये लोग वहाँ से जाने का प्लान बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए इन लोगों को बोट चाहिए था। तो ये 2 ठो बोट बनाया हुआ है रॉबिन्सन क्रूसो, जिसमें कि एक ठो बोट जो है बहुत छोटा है, जिसका यूज नहीं किया जा सकता है ठीक से। फ्राइडे लाइक द साइज ऑफ द लार्जर बोट। ये ही वर्ड जो है फ्राइडे के लिए आया है। फ्राइडे जो है उसने जो बड़े साइज का जो बोट था उसको पसंद किया, जो कि इट वाज क्रैक्ड एंड रॉटन। वह क्रैक भी हो गया था और रॉटन मतलब सड़ा हुआ भी था। He said that we could sail over to his land in a boat of that size. उसने पॉइंट करके बतलाया, पॉइंटेड आउट द लार्जर बोट मे बी वेरी यूजफुल टू अस। अब इसके आगे आइए। यहाँ तब क्या होता है, सो नाउ ए न्यू बोट हैड टू बी मेड। अब वह बोट दोनों, एक बोट छोटा था और दूसरा बोट जो था वो क्रैक था और सड़ा हुआ भी था, रॉटन था, क्रैक्ड एंड रॉटन। तो अब ये कहता है रॉबिन्सन क्रूसो कि सो नाउ ए न्यू बोट हैड टू बी मेड। अब नया बोट बनाने की ज़रूरत थी। एंड दिस टाइम आई विशेड टू चूज ए ट्री नियर द shore so that we could launch the boat without trouble. और उसने कहा कि अब इस बार दिस टाइम we need a very ऐसे पेड़ को चुनना था नियर द shore, जो कि समुद्र के तट के किनारे हो, so that we could launch the boat without trouble. और इसलिए उस तरह के पेड़ को चुनना पसंद उसने किया कि जिसको लॉन्च करने में कोई भी ट्रबल ना हो। समुद्र के किनारे अगर दूर रहेगा तो बोट उठा करके ले जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम हो जाएगा। दैट कुड नॉट बी पॉसिबल। तो उसने वैसे पेड़ को चुनना पसंद किया जो कि समुद्र के तट के किनारे हो। ए ट्री नियर द शोर, इसका मतलब है समुद्र के किनारे ही पेड़ मिल जाए तो वहाँ हम लोग बनाएंगे। फ्राइडे पिक्ड आउट ए गुड ट्री। फ्राइडे ने क्या किया, एक बहुत अच्छा पेड़ चुन लिया। और ही न्यू मच मोर अबाउट द ट्रीज ऑन द आइलैंड देन आई डिड। वह वहीं का रहने वाला था, इसलिए उसे मालूम था कि मुझसे ज़्यादा जानकारी थी उसको पेड़ के बारे में, इसलिए उसने एक पेड़ को चुना। अबाउट इट द ट्रीज ऑन द आइलैंड, जो उस आइलैंड पर था। इन अबाउट ए मंथ द बोट वाज रेडी। और लगभग 1 महीने में द बोट वाज रेडी एंड ए फाइन विजिट इट वाज। 1 महीने में बोट बन के तैयार हुई।
फाइन विजिल इटवाल। वहाँ पर बोट को कहा गया कि बहुत ही जो वह बोट जो था, इट वॉज ए वेरी फाइन विजिल। विजिल आया है बोट के लिए, विजिल माने शिप होता है। आई आज फ्राइडे इफ इट वुड वर्क। तब मैंने उससे इसके बाद पूछा, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है फ्राइडे से, इफ इट वुड वर्क, क्या यह काम कर सकता है, काम करेगा? इफ इट वुड वर्क ही सेड। तो फ्राइडे ने कहा यस वी गो ओवर इन हर वेरी वेल। इन हर जो है ये शिप के लिए आया है, बोट के लिए आया है, जो नया बनाया है उन लोगों ने। ही सेड यस वी गो ओवर इन हर वेरी वेल। हम लोग इसमें गो ओवर यात्रा करना, हम लोग इसमें अच्छे तरीके से यात्रा कर सकते हैं। गो ग्रेट विंड ब्लो, और यदि हवा भी तेज बहेगी तो भी हम लोग इसमें अच्छे तरीके से यात्रा कर सकते हैं। बट आई डिड नॉट इंटेंड टू स्टार्ट आउट। लेकिन मेरा इरादा नहीं था यात्रा करने का। इन द बोट एज इट वाज, अभी जैसा वह बोट था, मेरा इरादा नहीं था उसमें जर्नी करने का। आई फाउंड सम स्टर्डी वुड। ये वुड माने लकड़ी होता है, स्टर्डी मतलब बहुत मजबूत। आई फाउंड सम स्टर्डी वुड एंड हैड फ्राइडे शेप इट एज आई डायरेक्टेड। मैंने बहुत मजबूत लकड़ी लिया और उसको कुछ डायरेक्शन दे करके उसके अनुसार उसका शेप करने के लिए कहा। दिस वॉज माई मास्ट, यह मेरा मास्ट था। मास्ट का मतलब कहते हैं वो बहुत बड़े नाव के आगे बहुत लंबा जो लगाया जाता है लकड़ी का बना हुआ, ये सपोर्टिंग करता है नाव को सेल करने में। उसी वो आगे लगाया जाता है आगे की तरफ, उसी को कह रहा है कि दिस वाज माई मास्ट। बट व्हाट शुड आई डू फॉर ए सेल। और सेल के लिए यानी पतवार के लिए क्या किया जाएगा, इसको कैसे खेया जाएगा, खेने के लिए क्या होगा। तो देयर वेयर मैनी पीसेज ऑफ ओल्ड सेल्स विच आई हैड फॉर 26 ईयर्स। तो बहुत से मेरे पास सेल थे, पतवार थे, जिसको जो कि 26 साल से और 26 ईयर से मेरे पास थे। बट दे वेयर मोस्टली रॉटन। लेकिन उसमें बहुत से हमने देखा कि सब रॉटन हैं, सड़े हुए। तो अब आगे ये क्या करेगा, फॉर सेल्स के लिए तैयारी करेगा और पतवार बनाएगा जिसे नाव किया जाता है, जिसका ये सेल का हाफ पार्ट जो है पानी में रहता है और हाफ वाटर से बाहर रहता है, जिसे नाव हम लोग नाविक खेता है। अब इसके बाद उसकी तैयारी की जाएगी। अब इस आगे की बात फिर कल बताया जाएगा। आज इतना याद रखिए।